अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर। तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा की गई हो, जो नेकी के कामों का हुक्म देते हैं और बुराई के कामों से रोकते हैं। मैं मौलाना साहब मुहतरम मौलाना साहब जो अमन जरगे पेशावर डिवीज़न के चेयरमैन हैं, मैं उनका इंतहाई शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो हमारे साथ हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए और हमारे साथ यहाँ पे मुलाकात के लिए भी आए। हम इनकी आमद पर इंतहाई इनके मशकूर हैं और हमारे लिए इंतहाई एहतराम की बात है कि इन जैसे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे पास आए। और मौलाना साहब ने जो बातें कही, दीन इस्लाम में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो मुसलमानों को कहा है, फरमाया है, वो ये है कि जिहाद इंतहाई ज़रूरी है। जिहाद ज़रूरी नहीं कि हम मैदान जंग में जिहाद करें। आजकल जितनी बुराइयां हमारे माशरे में फैल गई हैं, बच्चे मनशियात का शिकार हैं, माशरे में बेरारवी फैल गई है, फहाशी फैल गई है, माँ बाप का कहना कोई नहीं मानता, बड़ों की इज़्ज़त कोई नहीं करता, कानून का कोई एहतराम नहीं करता, सफाई मुल्क की सफाई जो है वो कोई अपने गली मोहल्लों की सफाई पर कोई ध्यान नहीं देता, अपनी रूहानी पाकीज़गी पर कोई ध्यान नहीं देता। हर किस्म के जो है वो बुराइयां हमारे माशरे में फैल चुकी हैं। दूसरे इंसानों के हकूक़ सलब किए जाते हैं, दूसरे लोगों की कमज़ोरों की ज़मीनों को हथियाया जाता है, यतीमों का माल खाया जाता है, सूद का निज़ाम है पाकिस्तान में। तो ये सारी चीज़ें मैं मौलाना साहब को कहना चाहती हूँ कि ये बिल्कुल इस्लाम में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिहाद करो, बुराई को रोको, हाथ से रोको। अगर हाथ से नहीं रोकते तो ज़ुबान से रोको, अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो फिर दिल में उसको बुरा समझो, और दिल में बुरा समझना जो है वो ईमान की सबसे कमज़ोर तरीन निशानी है। तो हमारे पाकिस्तान के लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम बतौर मुसलमान, हमारा ये फ़र्ज़ है, हमारा ये जिहाद है कि कोई भी बुराई हम अपने माशरे में देखें उसको हम हाथ से रोकें। अगर नहीं तो हम उसके ख़िलाफ़ बात करें, अवाम में उसके ख़िलाफ़ बात करें, अवाम को आगाह करें, और अगर नहीं तो दिल में कम से कम बुरा समझें। तो मौलाना साहब जो अमन जरगा इस वक्त काम कर रहा है, माशाल्लाह किसी भी सियासत से बालातर होकर हम खिराज तहसीन पेश करते हैं आपके इन कोशिशों को, आपकी जिहाद को। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोहम्मद ज़ादा अग्रवाल जो मालाकंड में शहीद हुआ, हमारा भाई मोहम्मद ज़ादा शहीद जो है वो उनके ताज़ियती जलसे में मैं भी शामिल हुई, और हम मोहम्मद ज़ादा की जो खिदमात है मनशियात के ख़िलाफ़, वो इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की तारीख़ में उसको याद रखा जाएगा। वो एक मुजाहिद था, उसने जिहाद किया, वो जिहाद में शहीद हुआ, और हम जो हैं उसके कत्ल के इंसाफ के लिए भी इंशाल्लाह आपकी शाना बशाना है कि उसको इंसाफ मिले, उसके लवाहिकीन को। मनशियात के ख़िलाफ़ जिहाद हमारा इस वक्त फ़र्ज़ है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जमात-उस-सुफ़ा जो मेरी पार्टी है, हमने तहरीक-ए-इंसाफ गुलालई से नाम बदल कर जमात-उस-सुफ़ा रखा, क्योंकि मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो ख़ानदान है उसमें भी मज़हबी तालीम आपकी तरह, मेरे जो दादा थे वो भी मौलाना साहब थे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके नक्श कदम पर चलते हुए इस्लामी तालीमात मैंने हासिल की हैं। तो ये मुझे मालूम है, क्योंकि जो इल्म हासिल करता है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात है कि जो इल्म हासिल करता है वो तक़वा इख्तियार करता है, उसको ज़्यादा मालूम होता है, वो जहन्नुम से ज़्यादा महफूज रहता है। तो जमात-उस-सुफ़ा हमने नाम रखा, और इंशाल्लाह जमात-उस-सुफ़ा सहाबा कराम की जानशीन लोग होंगे। इंशाल्लाह उनकी जानशीनी में माशरे में बुराइयों से रोकेंगे और बुराई के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे, और नेकी का इंशाल्लाह तबलीग करेंगे। पाकिस्तानी माशरे में इस वक्त सियासी कल्चर में गालम गलोच एक बहुत अहम काम बन चुका है। दूसरों के ख़िलाफ़ गलीज़ बातें करना, गलत प्रोपेगेंडा करना, ख़वातीन की इज़्ज़त ना करना, ये पाकिस्तानी सियासत में सिखाया जाता है हमारी सियासी जमातों की तरफ से। बात यह है कि इंशाल्लाह
पाकिस्तानी नौजवान जो कि PTI ने ख़राब किए हैं, जो दूसरी जमातों ने ख़राब किए हैं, उनको इंशाल्लाह अबाबिल जमात-उस-सुफ़ा के जो अबाबिल हैं, ये कुरान पाक में लफ्ज़ अबाबिल इस्तेमाल हुआ, ये हमारे त्वयरन अबाबिल हैं जो इंशाल्लाह माशरे में बुराई से रोकेंगे, नेकी की तबलीग करेंगे और अखलाकी तालीम देंगे हमारे नौजवानों को। जो नौजवान हमारे बिगड़ चुके हैं, वालदैन परेशान हैं, उन वालदैन की परेशानी का अजाला करेंगे, नौजवानों को अखलाकी तालीम देंगे कि बड़ों की इज़्ज़त करनी है, वालदैन का एहतराम करना है, नमाज़ पढ़नी है, अपने इस्लाम की जो फ़राइज़ है उनको अदा करना है, और किसी का हक़ जो है नहीं मारना, किसी के ख़िलाफ़ गलीज़ प्रोपेगेंडा नहीं करना। क्योंकि कुरान पाक में सूरह नूर में अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में ख़वातीन के हकूक़ नहीं होते, ख़वातीन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो तोहमत लगाता है उसको 80 कोड़े लगाओ। तो बात यह कि जिस तरह का हमारा पाकिस्तान में मुआशरा है, उसमें किसी के ख़िलाफ़ बात करना कोई बड़ी बात नहीं समझा जाता। हालांकि कुरान पाक में ये एक बहुत भारी बात है, उसका रोज़ क़यामत जो है वो हम सबको पता चलेगा। तो इंशाअल्लाह मैं ये कोशिश करती हूँ कि अपने जलसों में, जब मेरा जलसा होता है, मैं उसमें इस्लामी तालीमात जो मैं हासिल करती हूँ घर पर अपनी यूनिवर्सिटी में, मैं अपने भाइयों को बताऊँ, अपने बुज़ुर्गों को बताऊँ। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाअल्लाह अमन जरगा के साथ जमात-उस-सुफ़ा खड़ी है और इंशाअल्लाह हमारा जो इत्तेहाद है वो अपने मुआशरे की भलाई के लिए होगा और इस्लाह के लिए होगा इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच।